हेलो गाइस, वेलकम। आज के क्लास में हम छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ जो पिछले पढ़ चुके थे उसके आगे पढ़ेंगे। हम पिछले क्लास में जनजातियाँ कितनी हैं, कितनी विशेष पिछड़ी जनजातियाँ हैं और गोंड जनजातियाँ, उनके युवा गृह, उनके देवता, ये सब पढ़ चुके थे। तो आज की क्लास में हम आगे जनजाति के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। इसमें बैगा जनजाति पढ़ते हैं आज सबसे पहले। तो बैगा जनजाति, इसका पेय पदार्थ ताड़ी है और ये गोदना प्रिय जनजाति है। ये गोदना प्रिय है, ये याद रखिएगा। गोदना प्रिय, और इसमें अलग अलग जनजातियाँ आती हैं, जैसे कि गोदना प्रिय जनजाति, गोदने वाले जनजाति, ये सब। और ये याद रखिएगा तो कि ये गोदना प्रिय जनजाति है बैगा। और जो बैगा जनजाति है इसको मेडिसिन ऑफ गोंड भी कहते हैं, इनका कार्य। और ये जो गोंड जनजाति है उनके पुजारी का कार्य करते हैं। जो गांव का मुखिया होता है उसे मुकद्दम कहा जाता है। जो बैगा जनजाति है उनके गांव के मुखिया को मुकद्दम कहा जाता है। और बैगा का अर्थ होता है ओझा, ओझा होता है। बैगा, इनका कार्य मेडिसिन ऑफ गोंड, इनका कार्य मेडिसिन ऑफ गोंड है, ये याद रखिएगा। आगे चलते हैं। हाँ, इस जाति के लोग वही झाड़ फूँक करते हैं, ये अंधविश्वास जैसी परंपराओं में विश्वास करते हैं। इस जनजाति का मुख्य कार्य, मुख्य व्यवसाय, मतलब यह कार्य मान लीजिए तो ये झूम खेती है और शिकार करना भी है। और जो बैगा जनजाति स्थानांतरित कृषि करते हैं उस कृषि को बेवार नाम दिया गया है। बैगा जनजाति, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, बैगा जनजाति द्वारा स्थानांतरित कृषि की जाती है उसे कहते हैं, ऐसे कुछ नाम दे देगा, उसमें रहेगा एक बेवार, तो वो बेवार कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। ये बैगा जनजाति गोंडों के पुजारी के रूप में कार्य करते हैं। और जो बैगा जनजाति है उनके प्रमुख देवता बूढ़ादेव हैं। और इनका मानना है कि बूढ़ादेव साल वृक्ष, जो साल का वृक्ष होता है, उसमें निवास करते हैं। इनकी विवाह लमझेना, लमिया, लमसेना प्रथा प्रचलित है। ये सब इनकी विवाह की प्रथा है। सेवा विवाह, इनमें सेवा विवाह की लमझेना, लामिया और लमसेना प्रथा प्रचलित है, तो याद रखिएगा। इनमें सेवा विवाह जो होता है उसकी, सेवा विवाह की, इनमें सेवा विवाह की लमझेना, लामिया और लमसेना प्रथा प्रचलित है, ये भी इनके याद रखिएगा। उनकी जो विवाह है, कौन सी प्रथा है इसमें। हाँ, ठीक है, आगे चलते हैं। तो बैगा जनजाति के लोग पीतल, तांबे और एल्यूमिनियम के आभूषण पहनते हैं ये। और हाँ, इसमें पीएससी व्यापम इसमें ये पूछता है नृत्य, गीत और इनका निवास कहाँ कहाँ है, इनके देवता, ये सब। तो इनके नृत्य याद रखिएगा, इसमें है प्रमुख नृत्य कर्म है। और इसके अलावा अन्य नृत्य में जैसे ददरिया, शैला, परघौनी, ये ददरिया गीत भी होता है और नृत्य भी होता है। और बैगानी दशहरा या बिलमा कहते हैं उसको। और गीत फाग गीत हुआ, परधौनी गीत हुआ। और इनका निवास, तो इनका निवास, बैगा जनजातियों का निवास मैकल पर्वत श्रेणी, कवर्धा, राजनांदगांव, मुंगेली, बिलासपुर जिले में है। इनका निवास स्थान याद रखिएगा, कहाँ कहाँ, मैकल पर्वत श्रेणी, कवर्धा, राजनांदगांव, मुंगेली, बिलासपुर जिले में है, ये इनका निवास स्थान है। और भूमि की रक्षा के लिए ठाकुर देव
और बीमारियों की रक्षा के लिए दूल्हा देव की पूजा करते हैं ये। आगे चलते हैं। इस जाति में ददरिया, आगे हम पढ़ चुके हैं कि ये गीत होता है। इस जाति में ददरिया प्रेम पर आधारित ये गीत और नृत्य प्रेम आधारित नृत्य जो दशहरे एवं परधौनी लोक नृत्य विवाह के अवसर पर होता है। जो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, दशहरा कब होता है, तो ये ददरिया प्रेम नृत्य है वो कब होता है, किस अवसर पर करते हैं, तो ये दशहरे में करते हैं। और ये किस पर आधारित होता है, तो प्रेम पर आधारित ये नृत्य है ददरिया। और जो परधौनी है उसे भी याद रखिएगा, यह एक लोक नृत्य है, लेकिन इसे किस अवसर पर किया जाता है, तो ये विवाह के अवसर पर परधौनी लोक नृत्य किया जाता है, ये भी याद रखिएगा। इसके आगे चलते हैं। इस जनजाति की उपजातियों में नाहर, बिंझवार, घरौतिया, नरौतिया, भरौतिया, कुंडवन, कुंडी, राय मैना, कंठ मैना, रे मैना, ये सब प्रमुख हैं। और जो बैगा जनजाति है उनकी पुस्तकें में मतलब इनके बारे में जो लिखे हैं, तो जैसे वेरियर एल्विन, इन्होंने द बैगास लिखा है, द बैगास। और दयाशंकर नाग, इन्होंने द ट्राइबल इकोनॉमी, ये दोनों बैगाओं के बारे में है, जो बैगा जनजाति है उसके बारे में लिखा गया है। आगे कमार जनजाति, तो कमार जनजाति का निवास बिंद्रानवागढ़ जो गरियाबंद जिले में है उसके देवभोग तहसील में है, और आंशिक रूप से ये धमतरी जिला में भी पाया जाता है। और इनके मुख्य देवता दूल्हा देव हैं, इनके मुख्य देवता याद रखिएगा, ये दूल्हा देव हैं। और ये अधिकतर कृषि मजदूरी के रूप में खेती में काम करते हैं। ये मतलब कृषि पर ही डिपेंड है, खेतों पर ही काम करते हैं। और उसके अलावा ये लकड़ी की कुछ चीज़ बनाने में, बांस की कुछ चीज़ें बनाने में ये निपुण होते हैं कमार जनजाति। आगे देखते हैं। हाँ, जो बैगा जनजाति थी वो सर्वाधिक वो गोदना प्रिय जनजाति थी, और ये जो कमार जनजाति है वो सबसे अधिक गोदवाने वाली जनजाति है, ये भी याद रखिएगा। तो सर्वाधिक गोदवाने वाली जनजाति कमार है। और कमार जनजाति की पंचायत प्रधान को कुरहा कहलाता है। इनमें घोड़ा छूना निषेध है, और घर में अगर मृत्यु हो जाए तो एक घर का त्याग कर देते हैं। कमार जनजाति की 2 उपजाति है, बुधरजियाए और एक मकड़िया या उसी को पहाड़ पाटिया कहते हैं। जो बुधरजियाए है वो बंदर मांस नहीं खाते, जबकि ये मकड़िया है वो बंदर मांस खाती है। दो जो है इनकी उपजाति, ये दोनों में अंतर है। एक मकड़िया जो है पहाड़ पाटिया वो बंदर मांस खाते हैं, और बुधरजियाए वो बंदर मांस नहीं खाते हैं। आगे चलते हैं। हाँ, MCQ जो हम पिछले वो वीडियो में ये किए थे MCQ, उसका आंसर मुझे देना था, तो ये इसका आंसर आप देख लीजिए। इसमें था फेमिना मिस छत्तीसगढ़ का अवार्ड किसने जीता? सुमन राव, शिवानी जाधव, शिवांगी मिश्रा, अनीता शर्मा। इसका सही आंसर है शिवानी जाधव। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के किस कलाकार को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? राकेश तिवारी, दीपक तिवारी,
ए व बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है आंसर सी, ए व बी दोनों। राकेश तिवारी और दीपक तिवारी दोनों को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये छत्तीसगढ़ के हैं दोनों। इस वर्ष, ये वर्षा नहीं, इस वर्ष, यहाँ वर्षा है, इस वर्ष प्रतिष्ठित दाऊ रामचंद्र देशमुख सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? दाऊ रामचंद्र देशमुख सम्मान, तो ममता चंद्राकर, दीपक चंद्राकर, तीजनबाई, उपरोक्त सभी। इसमें सही आंसर है बी, दीपक चंद्राकर। आगे चलते हैं। सन 2020 का पद्मश्री सम्मान किसे दिया गया? सन 2020 का पद्मश्री सम्मान किसे दिया गया? तीजनबाई, बी मदन सिंह चौहान, सी अनूप रंजन पांडे, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है बी, श्री मदन सिंह चौहान। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2019 का पद्म विभूषण सम्मान दिया गया? ए तीजनबाई, बी अनूप रंजन पांडे, सी दीपक चंद्राकर, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर ए है तीजनबाई। इनको 2000 पद्म विभूषण सम्मान दिया गया। इनको 2019 का पद्म विभूषण सम्मान मिला। उसके अलावा इनको इससे पहले पद्मश्री, पद्म भूषण और 2019 में पद्म विभूषण सम्मान भी मिल गया। तो ये इनको तीनों ही सम्मान प्राप्त है तीजनबाई को। ये पंडवानी गायिका हैं, ये भी याद रखिएगा। तो मैंने पहले वीडियो में 5 ही क्वेश्चन पूछा था, उसका आंसर मैं बता दी। आज का क्लास इतना ही। थैंक यू वेरी मच।